पिछले क्लास के सबसे लास्ट में हमने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, उसके एक एटम का मास और उसके एक मोल का मास रिप्रेजेंट करना सीख लिया था। उसी को हम लोग आगे कैरी कर रहे हैं एक और एग्जांपल लेकर। सपोज करो अगर हम फास्फोरस की बात करें और वही 3 स्टेटमेंट लिख रहे हैं फास्फोरस के लिए जो हमने पिछले क्लास में लिखा था। एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, मास ऑफ 1 एटम ऑफ फास्फोरस और तीसरा मास ऑफ 1 मोल ऑफ फास्फोरस। तो ये बस रिवाइज कराया जा रहा है। तो फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना 31, एक एटम का मास कितना, तो बताया गया था कि एक एटम का मास वही सेम नंबर लेकिन AMU में रिप्रेजेंट करा जाएगा, और जब एक मोल का बताया जाएगा तो फिर से वही नंबर लेकिन वो आ जाएगा ग्राम में, 31 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों एटम का आपने सीख लिया, एटम का एटॉमिक मास, एक एटम का मास और एक मोल एटम्स का मास आपने निकालना सीख लिया। लेकिन अगर हम सपोज करो H2O की बात करें, वाटर की बात करें, तो अगर H2O की बात करोगे तो फिर तुम एटॉमिक मास नहीं लिखोगे, आप लिखोगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। और देखो मॉलिक्यूलर मास अगर तुमको लिखना है तो जो काम फास्फोरस में कर रहे थे वही काम H2O में करो, लेकिन यहां पे तो 3 आइटम है, 3 में से 2 हाइड्रोजन का है, 1 ऑक्सीजन का है। तो अगर तुमको इस पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो जो ऑक्सीजन का कितना होता था 16 होता था और हाइड्रोजन का 1 होता था, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो यहां से 2 आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो हम ये लिख रहे हैं पहले मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर H2O के एक मॉलिक्यूल के मास की बात करें तो तुमको क्या करना होगा, इसमें जो जो इसका कंस्टिट्यूएंट है जिनसे ये मिलकर बना है सबके मास को अगर ऐड कर दोगे तो इसका पूरा मास आ जाएगा। तो ऐड करो, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2, 16 और 2 18 है ना। तो ये हो गया 18 AMU। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, जैसे आपने एटॉमिक मास को डिफाइन किया वैसे मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करोगे, ये केवल 18 आ जाएगा, केवल 18 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर लिखोगे तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O बराबर, तो 1 मोल के लिए कितना लिखोगे फिर 18 ग्राम लिखोगे। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से एक तुम लोग खुद से भी लिखने का प्रयास करो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Fe2O3 है ना, फेरिक ऑक्साइड, मास ऑफ 1 molecule of Fe2O3, mass of 1 mole of Fe2O3। कहने का मतलब अगर मॉलिक्यूल आ गया तो हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, और उसी प्रकार से अगर हम आयन की बात करें तो आयन के लिए हो जाएगा आयनिक मास है ना। तो आयनिक मास ऑफ, सपोज करो हमने ले लिया NH4+, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ 1 आयन ऑफ NH4+, मास ऑफ 1 मोल आयंस ऑफ, है ना। आयंस कितना है तो 1 मोल है, चाहे सीधे 1 मोल ऑफ लिख सकते थे क्योंकि ये तो आयन है ही, तो अंडरस्टूड है कि इसी का 1 मोल होगा, 1 मोल आयंस भी लिख सकते हो। तो ये एक बार तुम खुद से करो फिर हम करते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके खुद से सारा लिखो, सबका डेटा लिखो क्या आएगा। ठीक है, करते हैं हम Fe2O3। तो इसका अगर तुम ऐड किए होगे तो आयरन का 56 इंटू 2 112, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, ऐड करोगे आ जाएगा 160। कौन सा यूनिट होगा तो तुम बोलोगे यूनिटलेस होगा। एक मॉलिक्यूल का मास, तो एक मॉलिक्यूल का मास यही सेम रहेगा लेकिन AMU में रहेगा, और अगर एक मोल के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 160 ग्राम। ठीक है, अब देखो आयोनिक मास NH4+ का, तो नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन का मास नंबर कितना था 14 था, और ये हाइड्रोजन का 1 है और ऐसा 4 पीस है, 14 4 18। चार्ज से इसके मास पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर चाहे बाहर जाने की वजह से होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में नेग्लिजिबल होता है। उसके अंदर आने चाहे बाहर जाने से मास पे कोई खास का फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका आयनिक मास निकालोगे तो 14 एंड 4 कितना 18, एक आयन का मास हो जाएगा 18 AMU और एक मोल का मास हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो देखो बच्चों एक चीज नोटिस करो, फास्फोरस के केस में 1 मोल का आपने मास निकाला 31 ग्राम आया,
वाटर के केस में 1 मोल का जो मास निकाला वो 18 ग्राम आया। Fe2O3 में भी 1 मोल का मास निकाले 160 आया, और NH4+ का जब 1 मोल निकाले तो ये भी 18 ग्राम आ गया। तो तुम क्या नोटिस कर रहे हो, प्रत्येक का 1 मोल का मास निकालना हमको आ गया। तो ये जो 1 मोल का मास होता है, ये जो 1 मोल का मास होता है किसी भी एलिमेंट का, चाहे किसी भी कंपाउंड का, चाहे किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे किसी भी आयन का, उसे हम बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं उसको? मोलर मास। और बहुत बार मोलर मास जो हो गया, जैसे मोलर मास जो हो गया, तो मोलर मास तो 1 मोल का मास है, तो उसका यूनिट जनरली रहेगा ग्राम पर मोल। ग्राम तो तुमको दिख ही रहा है, और क्योंकि 1 मोल का है इसलिए ग्राम पर मोल लग जाएगा। लेकिन बहु जगहों पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एटमिक मास, चाहे मॉलिक्यूलर मास, चाहे आयनिक मास भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि नंबर सेम ही है ना। मैथमेटिकली जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा, तुम चाहे मोलर मास इस्तेमाल करो, चाहे तुम एटमिक मास इस्तेमाल करो, चाहे मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल करो, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकली जो नंबर है वो सेम है। ठीक है, इतना नोट करो पहले। तो हमने एक नया टर्म सीखा, स्टार को लिखो, मोलर मास। क्या होता है मोलर मास? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड और आयन, चाहे और मॉलिक्यूल, अंडरस्टूड है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड is called मोलर मास। ठीक है बच्चों, 1 मोल के मास को, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसी को हम बोलते हैं मोलर मास। और अभी तुरंत हमने देखा कि मोलर मास ऑफ H2O जो था वो आया था 16 और 2 18, ये आ गया था 18 ग्राम पर मोल। लिखेंगे अब हम, क्योंकि इधर 1 मोल मेंशन नहीं किया हुआ, इधर हमने लिखा है मोलर मास, तो यहां आपको ग्राम पर मोल लगाना होगा। ठीक है, मोलर मास ऑफ Fe2O3 अभी निकाले, आया था 160 ग्राम पर मोल। NH4+ का जब हमने निकाला था तो इसका आया था 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास अगर तुम निकालोगे Na2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का, तो क्या करोगे? सबका मास नंबर ऐड कर दो। सोडियम का 11, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन 3 बार आया है, सोडियम 2 बार आया है ना। तो ये सारा जब जोड़ोगे नोटिस करोगे ये आ रहा है 106 ग्राम पर मोल। निकालना खुद से। मोलर मास ऑफ Mg2P2O7, इसका क्या होगा? 2 इंटू मैग्नीशियम का 24, 2 इंटू फास्फोरस का 31 और 7 इंटू ऑक्सीजन का 16। ये ऐड कर दोगे आ जाएगा 222 ग्राम पर मोल। कहने का मतलब हम कोई भी एलिमेंट दे दें, कोई भी आयन दे दें, चाहे कोई भी कंपाउंड दे दें, अब आप मोलर मास तो निकाल लोगे एटलीस्ट। और मोलर मास निकालने का मतलब ये हुआ कि 1 मोल का मास आ गया। अगर हम पानी की बात करें, अगर हम H2O की बात करें, तो 1 मोल का मास कितना? 18 ग्राम। 2 मोल का मास कितना? 36 ग्राम। 3 मोल का 54 ग्राम। 10 मोल का 180 ग्राम। कहने का मतलब अब तुम्हारे पास एक और सुपर पावर आ गया। क्या आ गया? कितना भी मोल हम तुमको दें, तुम मास को आराम से निकाल लोगे। चाहे कितना भी मोल हो, तुम उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मास आ जा रहा है। कैसे? तो मैंने बोला 5 मोल, तो 1 मोल का मास है 18 ग्राम, तो 5 मोल का कितना? 18 गुना 5 90 ग्राम। तो तुम 5 में 18 से मल्टीप्लाई किए, और 18 क्या है? तो मोलर मास है। यानी जो भी मैंने मोल दिया उसको तुम मोलर मास से मल्टीप्लाई किए तो मास निकल के चला आया। जो भी हमने मोल दिया उस मोल को आपने मल्टीप्लाई किया मोलर मास से, तो क्या निकल के चला आया? मास निकल के चला आया। यूनिट से वेरीफाई करके देखो, मोलर मास का यूनिट क्या? ग्राम पर मोल। और यहां भी मोल है तो मोल से मोल कट जाएगा, ग्राम बचेगा, LHS में मास है। ठीक है, इसी को निकालने का एक और तरीका है यूनिटरी मेथड से। सपोज करो किसी कंपाउंड का मोलर मास कैपिटल M है। सपोज करो किसी कंपाउंड का मोलर मास कैपिटल M है। इफ मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज M, कैपिटल M। ठीक है, तो अगर कैपिटल M है तो इसका यूनिट क्या लेंगे हम लोग? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मतलब यह हुआ कि अगर इस कंपाउंड का आप कैपिटल M ग्राम लेते हो तो ये 1 मोल के बराबर होगा। कैपिटल M ग्राम 1 मोल के बराबर होगा, तो इसका 1 ग्राम कितने के बराबर होगा? 1 बाई कैपिटल M
मोल के यूनिटरी मेथड से। तो अगर हम इसका W ग्राम ले लें, अगर हम इसका W ग्राम ले लें तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों? W बाई कैपिटल M मोल के बराबर आएगा। कहने का मतलब तुमको मास दिया, W ग्राम तुमको मास दिया गया और मास से तुम मोल निकाल लिए। कैसे मोल निकाले? मोलर मास से डिवाइड करके। ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसे? 18 ग्राम में कितना मोल? 1 मोल। तो 36 ग्राम में कितना? 2 मोल। 54 ग्राम में कितना? 3 मोल। 90 ग्राम में कितना? तो बोलोगे 5 मोल। तो कैसे निकाले? 90 ग्राम को तुम 18 से डिवाइड किए तभी ना 5 आया। 90 ग्राम हमने मास दिया, 90 ग्राम हमने मास दिया और तुमसे पूछा कि बताओ इसमें मोल कितना है। तो तुम क्या किए? मास को मोलर मास 18 से डिवाइड किए तो मोल निकल के आ गया। देखो मोल निकल गया। कैसे आया? जो मास था, जो W था, जो वेट था हमारा, उसे हमने कैपिटल M यानी मोलर मास से डिवाइड कर दिया। तो हम यहां नोटिस कर रहे हैं कि मोल का फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल बराबर W क्या हो गया? गिवन मास, जो हमने मास दिया था, चाहे गिवन वेट, मास बोलो चाहे वेट बोलो, केमिस्ट्री में सेम ही होता है। ठीक है, तो W हमारा गिवन मास है चाहे गिवन वेट है। तो ऊपर में हम लिख रहे हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई, नीचे में कैपिटल M है। कैपिटल M क्या है? मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास। यहां से देखो सेम चीज है, मोल। यहां से अगर मोल निकालोगे तो मोलर मास लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, यानी मोल बराबर क्या है? मास बटा मोलर मास। यहां भी क्या है? मोल बराबर मास बटा मोलर मास। ठीक है, इतना नोट करो। इस पे अभी हम लोग और काम करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब एक बात बताइए, मोलर मास जनरली किस यूनिट में होता है? ग्राम पर मोल में होता है। तो अगर ये ग्राम पर मोल में है तो आपको मास भी किस में लेना होगा? ऑब्वियसली ग्राम में लेना होगा, तभी ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, मोल बचेगा। वैसे भी तुम यूनिटरी मेथड से निकाल रहे थे तो तुम क्या लिखे थे? M ग्राम में 1 मोल। तो W ग्राम में ही निकाले थे, आपने मास को वहां पे ग्राम में लिया था। तो जो गिवन मास है इसको आपको लेना होगा डेफिनेटली ग्राम में, अगर आप मोलर मास को ग्राम पर मोल में ले रहे हैं तो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमको मास से मोल निकालना है, अगर तुमको मास से मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड करोगे। पिछले क्लास तक हमें मोल निकालने का जो तरीका पता था वो नंबर से पता था। वहां हमने पूछा था कि मोल किससे निकालोगे? आपका आंसर था नंबर से। कैसे निकालोगे? तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके। कहने का मतलब अब तुम्हारे पास मोल निकालने का 2 तरीका है, एक नंबर से, दूसरा मास से। अगर नंबर से निकालना है मोल तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, अगर मास से मोल को निकालना है तो आप मोलर मास से डिवाइड करोगे। याद करो इसको अच्छे से। मोल निकालने का कितना तरीका? 2 तरीका। किससे किससे? नंबर से और मास से। अगर नंबर से निकालना है तो गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर, अगर मास से निकालना है तो गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, याद रखना अच्छे से। और जो मास लोगे वो ग्राम में लोगे। एक और बात बताओ यहां से, अगर मान लो कि तुमको मोलर मास दिया है और मोल निकालना नहीं है बल्कि मोल दिया हुआ है तो मास निकल जाएगा। मास बराबर क्या आएगा? मास बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। फिर से अंडरस्टूड है कि अगर मोलर मास ग्राम पर मोल में है तो आपका मास भी ग्राम में आएगा, है ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सेंस यूनिट का है तो प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे जो यूनिट लोगे उसी यूनिट में हमारा रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके बेसिस पे कुछ तुमको सवाल दे दें, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, तो आई थिंक कि तुम लोग कर लोगे, है ना। तो कुछ सवाल देते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हमने दिया मान लो 220 ग्राम ऑफ CO2। तो अगर तुम्हें इसका मोल निकालना है तो क्या लिखोगे? मोल बराबर गिवन मास। बिल्कुल फॉर्मूला लिख के करोगे, कितना भी अच्छे से तुमको समझ में आ गया हो ये फॉर्मूला लिखोगे जरूर, एकदम बिल्कुल। मेरी बात मानो यहाँ पे कि नहीं सर हमको आता है तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप फॉर्मूला लिखोगे जरूर, हम कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं। ठीक है, मोल बराबर गिवन मास इन ग्राम, ये पूरा फॉर्मूला लैंग्वेज में लिखोगे। उसके बाद इक्वल टू करके जो मास है वो कितना रखोगे? 220 ग्राम, और नीचे में मोलर मास CO2 का निकालना, जो कि अभी हम निकालना सिखाए थे। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मान लो हमने दे दिया 88 किलोग्राम ऑफ CO2, केजी दे दिया, ग्राम में नहीं किलोग्राम में दे दिया। तो किलोग्राम में अगर दिया है तो पहले तुम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे,
तब जाकर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो तुमको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। अगर मान लो तुमको दे दिया 22.2 मिलीग्राम ऑफ Mg2P2O7, Mg2P2O7 का मोलर मास अभी हमने निकाला था पहले, और ये मिलीग्राम में दिया, तो मिलीग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सब छोटा छोटा यूनिट कन्वर्जन जो है तुमको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यही वो समय है जहां पे तुम सीखते हो इन चीजों को, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में यहीं पे सीखोगे और फ्यूचर के लिए तुम इसको याद रखोगे। तो मिलीग्राम क्या होता है? मिलीग्राम का मतलब हो गया 10⁻³ ग्राम। उसी प्रकार से माइक्रोग्राम होता है ना। ये न्यू का साइन है, न्यू बोलते हैं इसको। 1 पढ़ते हैं इसको माइक्रो, 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻⁶ ग्राम, ठीक है। नंबर 4 उसी पे बेस्ड देते हैं 530 माइक्रोग्राम ऑफ Na2CO3, ठीक है बच्चों। 81 AMU ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 81 AMU दिया हुआ है। AMU को ग्राम में बदलना सिखाए थे, तो तुम लोग करना है इसको भी। नंबर 6 90 U ऑफ H2O, याद होगा U भी बताए थे हम। AMU का ही दूसरा नाम U होता है। तो ये दोनों एक ही तरह का सवाल हो गया। सारे सवालों में तुमको पहले मास को रखना होगा ऊपर में, न्यूमरेटर में मास को रखोगे और उसको ग्राम में रखोगे। अगर कोई दूसरा यूनिट दिया है तो पहले उसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे, और नीचे में मोलर मास जो निकालोगे वो ऑलरेडी हम निकालना सिखा दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, 6 सवाल सॉल्व करो अभी तुरंत, है ना। पूरा आंसर लाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक्सप्रेशन ले आना, फिर हम सॉल्व करेंगे, उससे तुम मैच करा लेना, ठीक है। देखो बच्चों, तो सॉल्व किया जाए। फर्स्ट की अगर बात करें तो हमने क्या बोला, मोल बराबर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसी को देखो शॉर्टकट में बहुत लोग W/M भी लिखते हैं, कुछ लोग स्मॉल m बाई कैपिटल M भी लिखते हैं। ये देखकर घबराना मत, स्मॉल m से मास को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल M से मोलर मास को रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान रखना हमेशा। मास अलग चीज है, मोलर मास अलग चीज है। अगर तुम सभी सवाल पूछे वाटर का मास बताओ, सोचो, मन में सोच के रखो, फिर हम बताएंगे। वाटर का मास बताओ H2O का, तो बहुत लोग बोले होंगे कि H2O का ठीक है 18 होगा। बिल्कुल गलत। H2O का जो मास है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि H2O का मात्रा कितना है, उसका अमाउंट कितना है। H2 तुम्हारे पास कितना सारा है, ग्लास में है या लोटे में है या पूरा का पूरा तुम, है ना, प्रशांत महासागर की बात कर रहे हो। जितना ज्यादा वाटर होगा उसका मास उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा, 1 चम्मच पानी है तो उसका मास बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए H2O का मोलर मास बताओ, मोलर मास, तो मोलर मास बोलते ही तुमको क्वांटिटी दे दिया गया। जब तुमको मास बोला गया था तो क्वांटिटी दिया नहीं गया था। यही कारण है कि तुम बताने में सक्षम नहीं थे। जब तुमसे पूछा जाएगा वाटर का मास बताओ तो तुम बोलोगे नो कमेंट, पहले बताइए कितने पानी का मास आप पूछ रहे हो। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि वाटर का मोलर मास बताओ तो तुम बोलोगे कि हाँ अब ठीक है, मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, और वाटर के 1 मोल का मास 18 ग्राम होता है। तो 18 ग्राम तुम तभी बोलोगे जब तुमसे वाटर का मोलर मास पूछा जाएगा। मास अगर पूछा जाए तो वो वाटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। मोलर मास क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मोलर मास का मतलब ही है कि क्वांटिटी फिक्स हो चुका है, चाहे क्वांटिटी कितना भी दिया रहे। 1 चम्मच पानी है उसका भी मोलर मास 18 ही होगा, क्योंकि 1 चम्मच का भी पूछ रहा है। अगर मोलर मास तो तुमको इससे कोई मतलब नहीं कितना पानी है। अगर मोलर मास पूछा तो तुम 1 मोल का मास बताओगे। अगर पूरा पानी का टंकी में पानी भरा हुआ है, तुमसे पूछा मोलर मास बताओ, तो भी तुम बोलोगे कि इतना सारा पानी है, फिर भी इसका मोलर मास 18 ग्राम ही होगा, क्योंकि मोलर मास का मतलब हुआ 1 मोल का मास, है ना। तो ये डिस्टिंक्शन है, यही सब कॉन्सेप्ट होता है, छोटा छोटा दिमाग में आप लोग रखिएगा। मोलर मास फिक्स क्वांटिटी है, मोलर मास को क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। मोलर मास अगर तुमसे पूछा तो तुम्हें यह जानने की कोई जरूरत नहीं है कि हमारा सैंपल कितना बड़ा है ना, क्योंकि सैंपल तुमको ऑलरेडी पता है। सैंपल चाहे कैसा भी रहे, तुमको 1 मोल का मास बताना है। लेकिन अगर सिंपली मास पूछे तो मास का मतलब हुआ कि जो भी दिया हुआ है उस पूरे का वजन बताओ। तो इसलिए मास अलग चीज होता है, मोलर मास अलग चीज होता है। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट किया जाए, मास इन ग्राम, तो CO2 का मास कितना है 220 ग्राम, और CO2 का मोलर मास, तो मोलर मास अगर तुम इसका निकालोगे तो कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 2 32, 32 और 12 निकालोगे 44 आएगा।
तो नीचे हमने लिखा 44 ग्राम पर मोल। यहीं पे आप लोग आंसर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आपको आता होगा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आ जाएगा 5 मोल। हो गया। सेकंड में भी अगर मोल निकालोगे, है ना, मोल को वैसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से। कैपिटल एन जो था वो एवोगाड्रो नंबर था, कैपिटल एन जो था वो गिवन नंबर था, और मोल को दिखाते हैं स्मॉल एन से। तो सेकंड वाले में अगर मोल निकालोगे तो गिवन मास 88 केजी है, तो हमने लिखा गिवन मास 88 केजी। लेकिन हमें तो जो मास चाहिए वो तो ग्राम में चाहिए, तो केजी को ग्राम में बदलने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, जो कि 44 है ना। तो ये हो गया ग्राम, नीचे हो गया ग्राम पर मोल। तो यहां से निकालोगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻³ मोल। नंबर 3 में अगर मोल निकालोगे, स्मॉल एन से मोल को दिखाते हैं, तो मोल बराबर क्या बताए हैं, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम। स्मॉल एम हो गया गिवन मास इन ग्राम, कैपिटल एम हो गया मोलर मास। तीसरा 22.2 मिलीग्राम गिवन मास, 22.2 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई मोलर मास। Mg2P2O7 का मोलर मास निकालोगे 220 आ जाएगा। ठीक है, हमको आइडिया ऑलरेडी हो चुका है कि ऊपर ग्राम आएगा, नीचे ग्राम पर मोल आएगा। हो जाएगा ये सॉल्व। बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 में कह रहा 530 माइक्रोग्राम ऑफ Na2CO3। तो यहां अगर मोल निकालोगे 530 माइक्रोग्राम है, तो 1 माइक्रोग्राम में कितना, 10⁻⁻6 ग्राम। हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻6 से, और Na2CO3 का मोलर मास आ जाएगा 106। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। यहां से हमारा एक्सप्रेशन बस मैच कराना, सही है गलत है। नंबर 5 में मोल बराबर 81 AMU। अब देखो बच्चों, गिवन मास इन ग्राम 81, तो 1 AMU में कितना ग्राम होता है, 1 AMU चाहे U बराबर होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो 81 AMU को अगर ग्राम में बदलोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻24 से, डिवाइडेड बाई एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना 27 हो जाएगा, निकल जाएगा यहां से। और बिल्कुल ऐसे ही अगर नंबर 6 निकालोगे, यहीं पे निकाल देते हैं, मोल बराबर गिवन मास यानी 90, इसको ग्राम में बदलो तो 1.67 × 10⁻⁻24। AMU का ही दूसरा नाम U है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और H2O का मोलर मास हो गया 18 आ गया। ये भी है ना। आई थिंक आप लोगों का सारा सही हुआ होगा। कुछ बच्चा लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक करता है, इसको उल्टा लिख देता है, मोलर मास ऊपर और मास नीचे। वो गलती मत करना। ठीक है, तो जो बच्चा एक जगह गलती किया होगा, मोलर मास ऊपर मास नीचे, वो हर जगह किया होगा। तो यही सब गलतियों से बचाने के लिए हम बोलते हैं कि पहली बार जब कर रहे हो तो फॉर्मूला लिख के करोगे। ऊपर में मास आना है, नीचे में मोलर मास आना है। मास क्या होता है, जो तुमको सवाल में दिया हुआ है। मोलर मास कहां से आता है, तो किसी का भी तुम मोलर मास निकाल रहे हो तो इसमें जितना भी कंपोनेंट है सबका वैसे तो एटॉमिक वेट ऐड होता है, लेकिन तुम एटॉमिक वेट अभी पढ़े नहीं हो। तो अभी हम वैसा ही एग्जांपल ले रहे हैं जिसका एटॉमिक वेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमारा एटॉमिक मास चाहे मास नंबर के बराबर ही होता है। ठीक है, देखो यहां पे हमने कहीं भी सोडियम क्लोराइड को नहीं लिया, क्योंकि अगर हम NaCl को लेते हैं तो तुम NaCl के केस में जब उसका मोलर मास निकालते हैं तो क्लोरीन का लेना पड़ता है 35.5। लेकिन तुमको ये अभी नहीं पता है कि क्लोरीन का 35.5 कैसे आता है, तो यही रीजन है कि उसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे सवाल आ जाता है सोडियम क्लोराइड का, तो हम लोग लिखते हैं मास बाय मोलर मास, और मोलर मास में लिखते हैं हम लोग 35.5, जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया रहता है एटॉमिक वेट, है ना। क्लोरीन का 35.5 से सोडियम क्लोराइड का अगर मोलर मास लिखते हैं तो उसमें क्लोरीन का 35.5 लेकर हम ऐड करके निकालते हैं। NaCl का जोड़ कर निकालोगे तो 58.5 वैसे आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका अगर निकालोगे तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 ऐड करोगे तो आ जाएगा 58.5। ठीक है, तो बस ध्यान रहे, मोलर मास निकालने का मतलब, मोल का मतलब बहुत सारा एटम चाहे मॉलिक्यूल, बहुत सारा। तो अगर बहुत सारा रहेगा तो हम एवरेज लेते हैं, और एवरेज जब तुम निकालते हो एक पार्टिकुलर तरीके से तो वो हमारा 35.5 आता है क्लोरीन का। याद करो, क्लोरीन का 2 था आइसोटोप, 35 और 37। उसके परसेंटेज के बेसिस पे ये निकल के आता है, जो हम बताएंगे बाद में। यही रीजन है कि इस एग्जांपल को अभी हम नहीं ले रहे हैं, तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। बिल्कुल इसको अभी इग्नोर कर देना है। ठीक है बच्चों, ये सारा नोट करो, चाहे मैच करा लो। एक और सवाल देखते हैं बच्चों, लिखो कैलकुलेट मास इन ग्राम
ऑफ 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो एक तो तरीका है कि एक मॉलिक्यूल का मास तुमको पता होता है CO2 का 44 AMU, तो इतना मॉलिक्यूल का क्या होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो और उसको ग्राम में चेंज कर लो। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम मोल निकालना सीखे हो दो तरीकों से। मोल निकालना सीखे हो दो तरीकों से, एक नंबर से, दूसरा मास से। इन दोनों को इस्तेमाल करके, है ना, तुम यहाँ पे मास निकालने का प्रयास करो ग्राम में। ठीक है, तो देखो बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, तुमको आराम से मोल में इधर उधर घूमना आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करो, मोल बराबर आपने कल क्या फॉर्मूला पढ़ा था, गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर। तो अगर इस फॉर्मूले से करोगे तो CO2 का नंबर कितना दिया हुआ है, इतना मॉलिक्यूल है, यानी ये मॉलिक्यूल की संख्या है। तो गिवन नंबर हो गया 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 24 10 बार में कटेगा और इससे नीचे वाला 2 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा 10/2, यानी आ गया 5 मोल। और एक बार मोल आ गया तो अभी हमने लिखा था बोर्ड पे कि मोल से मास कैसे निकालते हैं। तो यहां मास दिया नहीं है बल्कि मास निकालना है, तो तुम लिखोगे मोल इनटू मोलर मास। मोल को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास निकल के चला आएगा। मोल कितना है बच्चे, 5 मोल। और CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा 220 ग्राम। ठीक है, आगे आंसर करने का मतलब, अगर नंबर दिया है तो पहले नंबर से हमने मोल निकाला और मोल से फिर हमने मास निकाल लिया। अब देखो कुछ बच्चा लोग इसी को इस तरीके से करता है, बिल्कुल प्योरली मैथमेटिकली। मोल बराबर क्या, तो मोल बराबर गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर पिछले क्लास से, और आज के क्लास से हमने सीखा मोल बराबर मास बटा मोलर मास। बच्चा ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि हमें नंबर दिया हुआ है और हमसे मास पूछ रहा है, तो उसको पता है कि नंबर से भी मोल निकालना आता है, मास से भी मोल निकालना आता है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में रिलेशन आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। मोल का फॉर्मूला ये पिछले क्लास का और मोल का फॉर्मूला ये आज क्लास का। अगर दोनों ही क्लास से मोल हम निकाल रहे हैं, यानी कि दोनों फॉर्मूला सेम रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब कि ओवरऑल दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के बराबर होगा पक्के से। तो वो काम हमने यहां पे किया। वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करें, गिवन नंबर कितना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी कि CO2 के मॉलिक्यूल्स का संख्या इतना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मास हमें निकालना है, इसे हमने यहां लिखा मोलर मास कितना आ जाएगा बच्चों CO2 का, ये आ जाएगा 44। तो यहां से अगर मास निकालोगे तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वही सेम 5, ये 2 बार में कटा है, ये ऊपर में 10 बार में 10/2 5 हो गया और 44 से मल्टीप्लाई हुआ, तो रिजल्ट आ गया 220 ग्राम। ठीक है, तो देखो यहां पे दोनों को तुम दोनों तरीके से तुम करोगे। एक तो तुम दोनों तरीके से करोगे और तुम तब तक करोगे जब तक तुमको ये रियलाइज ना हो जाए कि ये दोनों तरीका बिल्कुल सेम है, दोनों तरीका अलग अलग नहीं है, दोनों तरीका एग्जैक्ट सेम है। अंतर बस इतना है कि यहां पे जिस काम को 2 स्टेप में किया गया है, यहां पे उस चीज को एक ही स्टेप में कर दिया गया है। यही सेम कैलकुलेशन हम यहां भी किए हैं, लेकिन जो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने दोबारा मास का फॉर्मूला लिखा था उसे हमने RHS में पहले ही लिख दिया। यही रीजन है कि ये कैलकुलेशन यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके हो गया। तो ये चीज जब तुम इससे फॉर्मूले से आंसर ले आओगे, जब तुम इस फॉर्मूले से आंसर ले आओगे, तो वहां पे ये तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट ये तब होगा जब तुमको ये रियलाइज होगा बार बार करते करते कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम चीज है। ऐसा नहीं है कि अलग मेथड है और ये अलग मेथड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 2 फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है वही 2 फॉर्मूला इसमें भी इस्तेमाल हुआ है, और जिस चीज को कैलकुलेट करके हम वैल्यू पुट करते थे उस चीज को हमने सीधे यहां पे इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब हम यहां पे देखते हैं दूसरा तरीका, ये अलग तरीका है। ये कौन सा तरीका है, डायरेक्ट निकालने वाला। क्लास की शुरुआत में आज हमने बताया था कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU और CO2 के एक मोल का मास 44 ग्राम। यहां मॉलिक्यूल दिया है तो हम लोग लिख रहे हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बराबर, तो कितना लिखा जाएगा बच्चों 44 AMU।
अब एक मॉलिक्यूल का मास है 44 AMU, तो जैसा पिछले क्लास में है ना बोलकर करते थे हम लोग, 2 मॉलिक्यूल का कितना होगा 2 × 44, 3 मॉलिक्यूल का 3 × 44, तो इतना मॉलिक्यूल का कितना होगा निकाल लो। मास ऑफ 3.011 × 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 44 × 3.011 × 10⁻24 AMU में आ गया। मल्टीप्लाई किया हमने, ये AMU में था तो ये भी AMU में आया, लेकिन हमसे तो मास ग्राम में पूछ रहा है, तो ग्राम में निकालने के लिए क्या करेंगे, AMU को ग्राम में बदलना होगा। बदला जाए, पहले जो नंबर है उसे लिख लो, 44 × 3.011 × 10⁻24, और 1 AMU में होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम, ये नंबर। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 220 ग्राम पक्के से आएगा। तो क्या करें, इसको क्या मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो ना, मल्टीप्लाई मत करो। कैलकुलेशन आसान करने के लिए याद करो, इस नंबर को हम बोलते थे 1/a एवोगाड्रो नंबर, तो हम चाहे तो बोल सकते हैं कि 1 AMU बराबर 1.67 × 10⁻24 ग्राम तो होगा ही, इसे हम बोल सकते हैं 1/na ग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर यहाँ पे इसको लिखोगे 44 × 3.011 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय, इसको लिखोगे नीचे में 6.022 गुना 10⁻23, देखो फिर से वही चीज आ गया। अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इससे ये कटेगा 2 बार में और इससे ये कटेगा 10 बार में, 5 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 44 × 5 और ये मल्टीप्लाई होकर आ गया 220 ग्राम। तो ये डायरेक्ट तरीका हुआ, यहां हम मोल के चक्कर में नहीं पड़े, सीधे मॉलिक्यूल से हमने मास निकाल दिया AMU में और AMU को ग्राम में बदल लिया। लेकिन ये दोनों तरीका जो है ये मोल के सहारे गया, है ना, नंबर से हमें मोल निकालना आ गया, मास से हमें मोल निकालना आ गया। तो अगर नंबर से मास निकालना हो, चाहे मास से नंबर निकालना हो, तो तुम पहले मोल निकाल लो और मोल से दूसरा वाला निकाल लो, एक तरीका ये होता है, और चाहो तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसको हल्के में मत लेना, आसान है ये, मानते हैं, तुम पेन चलाओगे तुमसे बहुत आराम से हो जाएगा, है ना, लेकिन तुमको ये समझ में आना चाहिए अच्छे से कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो इन तीनों को बार बार करोगे, पेन चलाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और एकदम क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि ये दोनों सेम तरीका है। पहले मोल हमने निकाला, उसके बाद हम मास निकाले, उल्टा भी कर सकते हैं। अगर नंबर नहीं देके मास देता तो पहले मास से मोल निकालते हैं, और एक बार मोल निकल गया तो फिर मोल से हम नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो, वैसा भी हम लोग एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो, लिखो बच्चों अगला सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, अमोनिया का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस बार बताना है इन 6.8 ग्राम ऑफ 8, इसके 6.8 ग्राम में। तो इसको कैसे किया जाए, फिर से हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहले मास से मोल निकाल लो, तो मोल बराबर क्या आएगा, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ग्राम पर मोल में। तो मास कितना है 6.8, मोलर मास अमोनिया का 14 3 17 17 लिख दिया हमने, तो ये आ गया 0.4 मोल आ गया, मोल आ गया हमारा। अगर मोल आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बताए थे कि एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी सोच सकते हो, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर 6.022 गुना 10⁻23, 2 मोल में कितना, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 मोल में कितना, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0.4 मोल में कितना, तो 0.4 × 6.022 गुना 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया आंसर। एक तरीका ये। दूसरा क्या सिखाए थे हम, कि चाहो तो तुम सीधे मोल का दोनों फॉर्मूला लिख दो, जो कि सेम ही तरीका होता है, अलग तरीका नहीं होता है। तो क्या करोगे, मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास, और सेम मोल बराबर हम बताए हैं गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। वैल्यू पुट किया जाए, मास कितना है 6.8 डिवाइडेड बाई मोलर मास NH3 का 17, गिवन नंबर, तो नंबर दिया हुआ तो है नहीं, हमें निकालना है, तो हम लिख रहे हैं इसको नंबर ऑफ, गिवन नंबर के जगह पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई 6.022 गुना 10⁻23। तो यहां से लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर ये हो जाएगा 0.4 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है, दोनों तरीके से करना फिर से, है ना। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इस पर कमांड हो गया होगा।
और ये समझ में आ गया होगा कि दोनों अलग अलग तरीका नहीं है, सेम तरीका है। पहले मोल निकाला हमने, फिर मोल से मॉलिक्यूल निकाला। यहां पे मोल का दोनों फॉर्मूला लिखकर इक्वेट कर दिया। आपको जो आसान लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, उस तरीके को भविष्य में फॉलो करना। ठीक है, तो आज की क्लास है ना यहीं पे हम लोग कंक्लूड करते हैं। बेसिकली आपने सीखा क्या? आपने मोल निकालना सीखा। कैसे निकालना सीखा? दो तरीके से, एक नंबर से, दूसरा मास से। नंबर से कैसे? गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर। मास से कैसे? गिवन मास बाई मोलर मास। जब भी पूछेंगे मोल निकालना आता है, बोलोगे आता है। कितने तरीके से आता है? दो तरीके से। किससे किससे? नंबर से और मास से। नंबर से कैसे? गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर। और मास से कैसे? तो गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।